तो बेटा टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? लेट अस स्टार्ट। प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। प्लास्टिक क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट्स, जिसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ जाती हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। अंडरलाइन करेंगे इसको। पॉलीमर्स आर द सिंपल पॉलीमर प्लास्टिक्स आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइप। ये कभी भी सेम तरह की नहीं होती, ये पर्सन टाइम टू टाइम चेंज करती है। ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइम। देयर आर सर्टेन प्लास्टिक्स वेयर मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन। आपको पिक्चर में दिख रहा है? दिख रहा है? इसमें क्या है? इसके अंदर जो मोनोमर्स हैं ये सारे एक लाइन में अरेंज हैं। किस में अरेंज हैं? लाइन में अरेंज है। ठीक है बेटा। सो वो प्लास्टिक जिनके अंदर मोनोमर एक लाइन में अरेंज होते हैं उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसे हम? लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। और ऐसे प्लास्टिक जिनमें लीनियर अरेंजमेंट होती है मोनोमर की, दोज प्लास्टिक आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, डू यू नो द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर पार्किस। ठीक है, अलेक्जेंडर पार्किस ने सबसे पहला प्लास्टिक बनाया था। कब? 1862 में। ही गेव द नेम पार्किसिन। उसने इस प्लास्टिक का नाम क्या रखा था? पार्किसिन टू द प्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन द प्लास्टिक। कौन सी है? इन सम प्लास्टिक द मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड। कुछ प्लास्टिक्स के अंदर क्या होता है? मोनोमर्स आपस में क्रॉस लिंकिंग होती है। पिक्चर में आपको दिख रहा है एक लाइन दूसरे से जुड़ी हुई है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है ये आपस में। क्या है ये? क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है। ठीक है। तो सच प्लास्टिक्स आर सेड टू हैव द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। और ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? दीज प्लास्टिक आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं इन्हें हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनके अंदर क्या है? ब्रांचिंग है। एक लेयर है वो दूसरी के साथ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में जुड़ी हुई है। ठीक है बेटा। सो दिस इज द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या गुण होते हैं? सबसे पहला, दे आर लाइट वेट। इनका वेट क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स आर वेरी लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल। सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट के होते हैं बजाय किसके? नेचुरल प्लास्टिक के। दूसरा, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में किया था। क्या था टेंसाइल स्ट्रेंथ? दैट इज़ द टेंडेंसी टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे बहुत सारा सहन करना, बहुत सारी स्ट्रेन और खिंचाव को सहन करना, उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। सो दे कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। अगर आप सिंथेटिक प्लास्टिक का एक धागा लें, दैट कैन विथस्टैंड मोर वेट एज कम्पेयर टू द थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ सेम थिकनेस। सेम थिकनेस का हम कॉटन का धागा लें, उसी थिकनेस का अगर हम प्लास्टिक का धागा लेते हैं तो दोनों में से ज़्यादा वेट कौन बियर कर सकता है? दैट इज़ द प्लास्टिक थ्रेड। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है थर्ड, रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं दीज डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल। केमिकल का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कौन से केमिकल? एसिड और एल्कली का। ठीक है। लास्ट आता है उसके बाद हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर इजीली रिएक्ट नहीं करते, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास लस्चरस एंड कलरफुल। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। दे आर शाइनी एंड ब्राइट एंड दे कैन बी मेड इन डिजायर्ड कलर्स और टेक्सचर। ये अलग अलग टेक्सचर में, अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं।
ठीक है। सो दे आर देयर फॉर ऑफन यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो घर की बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ करा जाता है? घर की बहुत सारी चीज़ें बनाने में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है, दे आर नॉट कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अच्छे कंडक्टर नहीं हैं तो इनको इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। दे आर पुअर कंडक्टर। क्लियर। उसके बाद आता है, डू यू नो, देखेंगे बेटा, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसपे ना तो ऑयल चिपकता है ना ही पानी चिपकता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द कुकवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। राइट द यूज ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज़ लिखिए। जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक सॉस पैन, जितने भी बनते हैं उनके अंदर जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? टेफ्लॉन की। किस चीज़ की होती है बेटा? टेफ्लॉन की। ठीक है। दूसरा डू यू नो देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक जनरली कैच फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक क्या करते हैं? फटाफट से कैच कर लेते हैं फायर को। बट मेलामाइन इज अ प्लास्टिक विच इज फ्लेम रेजिस्टेंस। ये कैच नहीं करता फायर को। कौन? मेलामाइन। ठीक है। देयर फॉर कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। जो फायरमैन होते हैं ना, फायरमैन जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनकी जो ड्रेस बनी होती है उसके बाहर कोटिंग किसकी करी जाती है? मेलामाइन की। क्योंकि मेलामाइन कैच नहीं करता फायर को। ठीक है बेटा, कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के टाइप, सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मीनिंग समझेंगे। थर्मो का मीनिंग होता है हीट, प्लास्टिक मीन प्लास्टिक, यानी जो हीट की प्रेजेंस में आसानी से चेंज हो जाते हैं। अगर आप उनको बर्न करेंगे, गर्म करेंगे तो वो डीफॉर्म हो जाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर आप जलाने लगो तो उसकी शेप आसानी से चेंज हो जाएगी। छोटे मोटे टॉयज़ होते हैं, इनकी शेप भी आसानी से चेंज हो जाते हैं। तो जो प्लास्टिक अपने आप को चेंज कर लेते हैं हीट की वजह, हीट लेने से, गर्म करने से, जो अपनी शेप को रीमोल्ड कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, उन प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है? वो प्लास्टिक जो हीट की वजह से सेट रखते हैं अपने आप को। हीट हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो अपने आप को सेट रखेंगे, वो शेप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में कुकर के हैंडल, ठीक है, फ्राई पैन के हैंडल्स, वो बेटा किस चीज़ के बने हुए हैं? वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है। ठीक है, वो भी एक टाइप का प्लास्टिक है। तो वो कभी भी डिफॉर्म नहीं होता, वो गर्म भी नहीं होता। आप खाना बनाती हैं, आपकी मम्मा, कढ़ाई का हैंडल है, उसके ऊपर भी लगा हुआ है, वो बाकी सब पे भी लगा हुआ है, तो वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो हीट रेजिस्टेंट है। क्या है वो? हीट रेजिस्टेंट। अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे प्लास्टिक के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलेंगे ऐसे के लिए हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। शेप को चेंज करना। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक डेफिनेशन करेंगे, द प्लास्टिक विच के हैव द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल की कैसी अरेंजमेंट होती है? अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, ये आप इसमें कर लेंगे, डायग्राम भी। लीनियर अरेंजमेंट होती है। दे आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। दीज प्लास्टिक्स कैन बी डीफॉर्म्ड। इनकी शेप को, इनकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। डिफॉर्म मतलब जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी फॉर्म को चेंज करा जा सकता है ऑन हीटिंग, एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू न्यू शेप, और नई शेप में इसको रीमोल्ड किया जा सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी शीट्स घरों में लगवाते हैं ना, ठीक है। नायलॉन, नायलॉन की आप चप्पल्स पहनते हैं, ठीक है। पॉलीस्टायरीन, टेरिलीन, ये सारे क्या हैं? दीज आर द थर्मोप्लास्टिक। ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, यानी इनके अंदर मोनोमर्स की कैसी अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट। कैसी है? आता है बेटा हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? डेफिनेशन करेंगे पहले। द प्लास्टिक विच हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड हमने करी थी ना, जिसमें क्या था? एक चेन दूसरी से क्रॉस लिंकिंग से जुड़ी हुई है ना बेटा? ऐसे जुड़ी हुई है ना क्रॉस लिंकिंग से, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलेंगे इसे हम?
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते गर्म करने से। सो दीज कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन, इनको आप दोबारा से गर्म करके चेंज नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते, इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है बेटा? जो कुकर के हैंडल हैं, कढ़ाई के हैंडल है, वो किसके बने हुए हैं? बेकेलाइट के। और मेलामाइन का अभी हमने करा, जो फायरमैन होते हैं उसकी यूनिफॉर्म की कवरिंग होती है, या उसके अलावा मेलामाइन ये चीज़ जो है ना, दिस इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, ये मेलामाइन की बनी हुई है, ये हीट रेजिस्टेंट होती है, वाइट कलर की। हाँ, इसके अंदर नहीं लगती है, अंदर सर्किट में लगती है बेटा। बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, इनमें नहीं आग लगती, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ मेलामाइन। सो बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेकेलाइट? बेकेलाइट का यूज क्यों करते हैं हम इसको? बेकेलाइट का यूज कहाँ करते हैं? एक तो ये पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विच बनाने में, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन के हैंडल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अगला आता है मेलामाइन। मेलामाइन क्या करता है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेलामाइन? इट रेजिस्ट फायर, ये फायर को रेजिस्ट करता है, यानी इसमें आग नहीं लगती। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, दूसरे प्लास्टिक के बजाय ये ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? किचन वेयर। और फैब्रिक बनाने में, विच रेजिस्ट फायर, ठीक है, जिनमें आग नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशन है? व्हेन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग आइटम्स ऑफ डेली नीड, जब आप मार्केट जाते हैं, डेली नीड की आइटम्स को जब आप